शिवरात्रि मनाने के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आज उस निराकार परम पिता परमात्मा की शिव जयंती 87वीं है। प्रश्न उठेगा, ये क्या? परमात्मा तो निराकार है, उसकी जयंती कैसे है? लेकिन हम शिवरात्रि भी तो मनाते हैं। शिवरात्रि पे क्या कहते हैं कि परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। कौन सी रात्रि में? हमने कह दिया है ये 12 घंटे की जो रात्रि आती है उसमें आते हैं। तो क्या एक दिन ही आते हैं? और फिर आकर एक दिन में क्या करते हैं? लेकिन वास्तव के अंदर ये कलयुगी घोर रात्रि है। आज सारी सृष्टि में अंधकार ही अंधकार है, अंधियारा ही अंधियारा है। हम सबके मुख से निकलता भी है, घोर अंधकार छा गया है इस दुनिया में। तो ये जो शिवरात्रि का जो शब्द है, ये हमारे ये कोई 12 घंटे की रात्रि का सूचक नहीं है, ये कलयुग की घोरात्रि का सूचक है। तब परमपिता परमात्मा आते हैं और आकर क्या करते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कौन से अंधकार को दूर करते हैं? जो अज्ञान का है। अब अज्ञानता क्या है? हम तो सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे आज के समय पे मनुष्यों की बुद्धियां हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान हैं। फिर परमात्मा को ऐसा कौन सा नेत्र देने की आवश्यकता पड़ती है जो अंधकार दूर होता है? तो ये जो है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान का अंजन, जो हमारी बुद्धि में ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर हमें रोशनी देते हैं। किस बात की रोशनी? अब यूं तो दुनिया में रोशनी की कोई कमी नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होता है, हम इतनी लाइटिंग करते हैं जो चकाचौंधी हो जाते हैं। पर परमात्मा को कौन सी रोशनी देने की आवश्यकता है? अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी देने की। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान का वास्तविक अर्थ समझ है। अब समझ का मतलब ये नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान हो तब समझदार हो, लेकिन समझ का मतलब है एक छोटी सी बात, हम जिस परम पिता परमात्मा को सारी दुनिया याद कर रही है, उस निराकार परम पिता परमात्मा को तो सभी याद करते हैं। कोई ऐसी धर्म की भी आत्मा नहीं होगी, या हमारे भारत में भी ऐसे कोई मंदिर नहीं होंगे, या ऐसे कोई नहीं होंगे जो शिव के भक्त नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं मालूम कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया याद कर रही है, आखिर वो है कौन? क्या सभी भगवान हैं? हम तो यही कहते सभी भगवान हैं, लेकिन फिर गॉड इज वन। जब परमात्मा को याद करते हैं, हमारी आंखें और हाथ हमेशा ऊपर को ही जाते हैं, ये ऊपर वाला देख रहा है। अब ऊपर वाला कौन है? जरूर कोई ऐसा है, अदृश्य शक्ति है, निराकार है। परंतु हमने निराकार का भी अर्थ यही निकाल लिया कि उसका कोई आकार ही नहीं है। अगर कोई आकार नहीं है तो आज प्रतिमाएं, यादगारें, नाम क्यों है?
अगर परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो हम नाम क्यों लें? क्यों नाम लें? किस चीज का नाम लें? क्या भगवान का नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। जब नाम ही नहीं तो क्या नाम लेंगे आप? परंतु ऐसा कोई नहीं होता जिसका कभी नाम ना हो, रूप ना हो। हाँ, ये जरूर कहेंगे परमात्मा को निराकार का कहने का भाव ये है कि उनको हमारे जैसा नाम रूप नहीं है, क्योंकि हम तो देहधारी हैं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन परमात्मा के नाम गुणवाचक है। हमारे नाम गुणवाचक नहीं है। हमारा तो साकार देह शरीर है, देवताओं को भी है। यहां तक हम शिव शंकर भी जब एक कहते हैं तो शंकर जी को भी देह है, शरीर है, चाहे वो सूक्ष्म है लेकिन शरीर तो है। पर उसी ही शंकर जी के आगे उसी ज्योतिर्लिंगम जिसको शरीर नहीं है, देह नहीं है, उनकी प्रतिमा रखी जाती है ना, पूजा करते हैं ना। पूजा हम किसकी करने जाते हैं? वो तो शंकर जी का परिवार है। पार्वती जी हैं, न गणेश जी हैं, न कार्तिक, जो भी हैं। पर हम जल चढ़ाने जो जाते हैं वो पिंडी पे जाते हैं, ज्योति पे जाते हैं, शिव पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग शब्द बोलते हैं। तो कहने का भाव क्या है? शिवरात्रि शब्द ही बोलते हैं। कभी शंकर को एक मान करके ना शंकर रात्रि बोलते हैं, ना शिवरात्रि, ना शिव शंकर लिंग बोलते हैं। तो कहने का भाव यही है कि वो निराकार परमात्मा, अर्थात जिसका नाम हमारे जैसा नहीं, लिंग माना जो नारी और नर से परे हैं, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, उससे भी परे जो हैं वो परमात्मा जिनका मुख्य नाम शिव है। शिव का अर्थ यह सदा कल्याणकारी, सदा शिव, सदा कल्याणकारी है वो। देवों के देव, महादेव से भी, उनको हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देव देव महादेव कह के, शंकर को महादेव कहेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं ओम नमो शिवाय। परमात्मा शिवाय नमः। तो इन सब से ऊंचे, तभी तो शिव के ऊपर 3 लाइन खींची जाती है, बीच में बिंदी लगाई जाती है, 3 पत्ते के बेलपत्र से पूजा करते हैं। ये 3 का ही क्या महत्व है? क्योंकि परमात्मा तीनों देवताओं के रचयिता हैं। इन तीनों देवताओं से ऊंचे ज्योति स्वरूप है, बिंदी है, लाइट है। गॉड इज लाइट। अब उस लाइट की प्रतिमा क्या बनाएंगे? जो प्रतिमा हमारे सामने निराकार परम पिता परमात्मा शिव के रूप में है, वो लाइट की प्रतिमा तो है ही। अब कहेंगे आप लाइट की कोई प्रतिमा बनाए, कैसे बना देंगे? इसी आकार की तो बनाएंगे जो शिव की प्रतिमा है। तो परमात्मा जो निराकार है, अर्थात जिनका मुख्य नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, वो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। आज हम उसकी जयंती के लिए हम सब एकत्रित हुए। अब देखें, वैसे तो शिवरात्रि कल है, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? मेरा तो अवतरण हुए आज 87 वर्ष हो चुके हैं। आज जो परमात्मा के जो बच्चे हैं, हम सब उनकी संतान हैं। तो फिर आज के दिन या शिव की प्रतिमा में शिवरात्रि पर हम जो पूजा में जाते हैं ना, कोई बहुत बड़ा, बहुत कीमती फल और फूल लेकर के नहीं जाते हैं। बहुत साधारण से, जिसमें कि अक, धतूरा, भांग, गाजर, बेर, घास फूस, केवल तो इसी से खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं इससे? क्योंकि पिता है, बाप है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो क्या कहते हैं, आज मन सोचता है शंकर जी ने भांग पी ना, हम भी भांग पी लें क्योंकि शिवरात्रि है, लेकिन वास्तव के अंदर ये नशे हैं। परमात्मा ने कहा मुझे ये नशे दे दो, मेरे पे चढ़ा दो। आज मनुष्यों के पास
चलो आप कहेंगे नहीं साहब हम तो भांग भी नहीं पीते हैं, हम तो कोई प्रकार का नशा भी नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्यों को आज के नशे को अलावा है ही क्या? ये नशे नहीं है तो धन का नशा है, बुद्धि का नशा है, अपने पद का नशा है, अपने कार्य की नशा है, अपने परिवार का नशा है, अपने कुल का नशा है। नशे तो उसको भी कही जाते हैं ना, तो बड़ा नशा है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन सब के जो नशे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब नशों से मुझे दे। क्यों? क्योंकि ये नशे जो है ना ये विनाशी हैं, विनाशी नशे हैं। आज हम डॉक्टर हैं, कल नहीं रहेंगे तो परमात्मा ये नशा देने के लिए कहा, तो हमने उनको नशे में भांग कह दिया। लेकिन वास्तव के अंदर परमात्मा कहते मेरे पर गाजर बेर का मतलब क्या है? तुम गरजते रहते हो ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है? इसको जड़ से ही उखाड़ दो। गाजर को हमेशा जड़ से ही उखाड़ी जाती है। और फिर ये बेर क्या है? बेर भी तो उसी परमात्मा जैसी प्रतिमा है, यादगार है। वो बेर का आकार क्या होता है? जो चढ़ाते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं? अपने सब से आपस में वैर, भाव, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सबसे बड़े वैर हैं। जो वैर ही को हमने बेर के रूप में परमात्मा पे चढ़ाया। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे सब दे दो, क्योंकि ये नशे, देह अभिमान के नशे दे करके क्या समझो अपने आप को, फिर क्या समझे? नशा तो हमें रखना है, ये तो नहीं नशा नहीं रखना है, परंतु हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है कि मैं एक उस परम पिता परमात्मा की संतान, मैं भी एक आत्मा हूँ, क्योंकि वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। वो परमात्मा है तो मैं आत्मा हूँ। वो भी ज्योति स्वरूप है, तभी तो शिव के साथ शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो शालिग्राम को भी कैसा रखते हैं? जैसे शिव की प्रतिमा रखते हैं, शालिग्राम भी उसी प्रतिमा का होता है, उसी की प्रतिमा। हाँ, छोटा बड़ा जरूर बना देते हैं। तो इसका मतलब वो परमात्मा बड़े हैं। बड़े माना ऊंचाई लंबाई में नहीं, बड़े माना गुण से, कर्तव्य से, है, कर्म से, महिमा से। क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो महिमा है वो हमेशा अमर है। तो कहते हैं अजर अमर है। आत्मा को भी अजर अमर कहते हैं, लेकिन आत्मा शरीर तो लेती छोड़ती है ना, लेकिन परमात्मा तो सदा ही अमरनाथ है। तुम तो अमरनाथ कहते हैं, सदा अमर है। तो जो अमर है माना जन्म मरण के चक्कर से रहित है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अवतरण तो लेते हैं, शिव जयंती तो मनाते हैं, शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते। माना कहने का भाव क्या है? क्योंकि जो पुनर्जन्म में आएगा, जो माता के गर्भ से जन्म लेगा, वो तो जरूर दुख सुख के चक्कर में जरूर आएगा। जब वो दुख सुख के चक्कर में आ गया सृष्टि चक्कर के अंदर, तो हमको दुखों से छुड़ाएगा कौन? फिर हम उनको क्या कर लिबरेटर गाइड क्या के क्यों याद करेंगे? हे भगवान आओ, हमको दुख हरो, हमको सुख दो, हमें शांति दो, क्यों कहते हैं? तो वो परमात्मा जिनका मुख्य नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है। अब परमात्मा जब हम ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो परमात्मा पिता का निवास स्थान भी तो आरती में भी तो गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वो निराकार परमात्मा इस ब्रह्मलोक, इस सूर्य चांद सितारों से पार छठे ब्रह्मलोक का निवासी है। इसलिए हम उनको कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबकी। तो आज उसकी ही जयंती मनाने के लिए, उसका त्योहार मनाने के लिए आप सभी पधारे हैं। हमारे मेहमान, मुख्य मेहमान भी आए हैं। इसलिए क्योंकि आज हम सभी उस परमात्मा पिता का झंडा, अब आप कहेंगे कि झंडा तो कोई इस प्रकार के त्योहारों पर तो लगाया जाता ही नहीं है, लेकिन ये हमारा जो है उस निराकार परम पिता परमात्मा का जो चिन्ह है, उसके अंदर जो चिन्ह भी बना हुआ है ना, वो भी वैसा ही बना हुआ है, ये उसी ज्योति स्वरूप जैसा परम पिता परमात्मा का। तो आप झंडे के नीचे हम खड़े होंगे और होकर के हम
जब झंडारोहण होता है, मनुष्य कोई ना कोई संकल्प लेता है, वचन लेता है, कहता राष्ट्र के झंडे में। अब राष्ट्रीय झंडे में तो देखेंगे, राष्ट्र का झंडा आज सुबह ऊंचा कर दिया, शाम को देखा तो नीचा कर दिया। लेकिन ये हमारा जो उस विश्व के पिता, सर्व आत्माओं का पिता का जो झंडा है, वो सदा ऊंचा रहता है, लहराता रहता है और हमेशा हमारे दुख, अशांति, रोग, शोक, कलह, क्लेश सबको मिटाता रहता है। तो उस झंडे के नीचे खड़े होकर हम क्या संकल्प लेंगे? अब कहेंगे कि वहां तो क्या है, कोई कोई और संकल्प परमात्मा कहते हैं। सबसे पहले हम उसके नीचे खड़े होकर ये संकल्प करेंगे कि हम आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। और हम कौन सी आत्मा है? हम आत्मा भी शुद्ध हैं, शांत हैं, और शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा हम हैं। और उस परमात्मा जो हमारा शांति का सागर है, अब उससे तो मांगते हैं हे भगवान शांति दो, वो हमारा पिता है। उस पिता के लिए अब आप परमात्मा पिता तो कहते हैं, हम तो उसके अधिकारी हैं। जब हमने उसको पिता ही कह दिया तो बच्चे तो उसके अधिकारी होते हैं ना। तो अभी जब सब झंडे के नीचे खड़े होंगे, और इस समय वर्तमान समय हर मनुष्य आत्मा को शांति जरूर चाहिए। किसी से भी पूछेंगे हमको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तब शांति के लिए अपने ये सम्मान में हम रहेंगे कि हम तो हैं शांत स्वरूप, हम तो हैं शांति के सागर पिता की संतान, हम तो हैं शांति धाम के रहने वाले। हमको अब शांति तो हमारा स्वधर्म ही हो गया। जब मेरा धर्म है, जब मुझे मेरा ये धर्म, जब मेरा स्वधर्म ही शांत हो गया तो अशांत होने का क्या काम है? अशांत हम तब होते हैं जब अपने आप को देह अभिमान में आते। तो और वर्तमान समय मनुष्यों को क्या चाहिए? सबको जो है ना आशीर्वाद चाहिए। आज मनुष्य चाहता है, किसी से भी चाहता है हे भगवान, भगवान से भी कहेगा मुझे दुआ दो। सबसे जिनके पास भी जाएंगे, जब भगवान के पास देवी किसी है हमको दुआ दो, हमें भगवान दुआ दो, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो हूँ ही सदा दुआ देने वाला, मैं तो हूँ ही सबको वरदान देने वाला। तो इसके साथ साथ हम सब आत्माओं को भी यही वरदान देंगे, सबका भला हो। क्योंकि पहले भी कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कहते थे। लेकिन आज हम झंडे के नीचे खड़े होकर ये पक्का संकल्प लेंगे कि सर्व आत्माओं का भला हो, सर्व आत्माएं सुखी रहे, सब आत्माएं निरोगी रहे, सर्व आत्माएं धनवान बने। क्योंकि इस समय वर्तमान समय इसकी भी आवश्यकता है। और तो सब आवश्यकताएं दुनिया में बहुत हैं, सब हम पूरी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे अंदर अब ये है, सुख हो, शांति हो और खुशहाली हो, धनवान हो और निरोगी। तो हम सब झंडे के नीचे खड़े को ये संकल्प करेंगे। अच्छा, आज मैं आप सबको इस शिव जयंती पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और ये सब जो है इसके आज हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और रहेंगे। ये आज पक्का अपने अंदर दृढ़ता से निश्चय करके जाएंगे। ओम शांति।